नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बेस्ट सेलिंग और दिमाग खोल देने वाली किताब का सारांश लेकर आए हैं, जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस किताब को लिखा है नोबेल प्राइज विजेता डैनियल कहनेमान ने। यह किताब हमें हमारे सोचने के दो तरीके सिखाती है, एक जो तेज है, भावनाओं से भरा हुआ और अचानक फैसले लेता है, और दूसरा जो धीमा है, तर्क पर आधारित और सोच समझकर निर्णय लेने वाला। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच में कैसे भ्रम पैदा होते हैं, हम क्यों गलत निर्णय लेते हैं और कैसे हम एक समझदार संतुलित सोच विकसित कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत। विक्रम एक युवक था जो अक्सर अपने फैसलों के बारे में सोचता था। कभी वो जल्दी फैसले लेता था और कभी बहुत सोच समझकर। उसे लगता था कि वो अपने फैसलों में सही रहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कुछ फैसले तो तुरंत और बिना सोचे होते हैं, जबकि कुछ पर बहुत सोच विचार की जरूरत होती है। तब एक दिन उसे किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मिली, जो उसे इंसानी सोच के दो पहलुओं को समझने में मदद करने वाली थी। पहला सिद्धांत, दो प्रकार की सोच, टू सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग। किताब ने विक्रम को बताया कि इंसान की सोच दो प्रकार की होती है, सिस्टम एक और सिस्टम दो। सिस्टम एक वो है जो जल्दी और बिना सोच विचार के निर्णय लेता है, जैसे ऑटो पायलट मोड में काम करना, और सिस्टम दो वो है जो सोच समझकर, ध्यान से और विश्लेषण करके निर्णय लेता है। विक्रम ने महसूस किया कि कई बार वो बिना सोचे फैसले लेता है, जबकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके लिए उसे पूरी सोच समझ की जरूरत होती है। दूसरा सिद्धांत, मानसिक थकान और निर्णय, मेंटल फटीग एंड डिसीजन मेकिंग। किताब ने विक्रम को यह भी बताया कि मानसिक थकान हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। जब हम थके हुए होते हैं तो हम गलत फैसले लेने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। विक्रम ने यह सीखा कि जब भी वो थका हुआ महसूस करता तो उसे अपने फैसले लेने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए, ताकि वो सही निर्णय ले सके। तीसरा सिद्धांत, ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स किताब में ह्यूरिस्टिक्स के बारे में भी बताया गया था। ह्यूरिस्टिक्स उन मानसिक संक्षेपों को कहते हैं जिन्हें हम आसानी से फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विक्रम ने समझा कि कभी कभी ये ह्यूरिस्टिक्स गलत होते हैं और हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमें किसी कहानी के बारे में बताता है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वो सच है, जबकि हमें उसे सही तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। चौथा सिद्धांत, उपलब्धता पक्षपाती, अवेलेबिलिटी बायस। विक्रम ने यह भी सीखा कि जब हम किसी चीज के बारे में जल्दी से फैसला करते हैं तो हम केवल उसी चीज को याद करते हैं जो हमारे दिमाग में ताजा होती है। उदाहरण के लिए, अगर विक्रम ने हाल ही में किसी दुर्घटना के बारे में सुना हो तो उसे लगेगा कि सड़क पर चलने में जोखिम ज्यादा है। ये उपलब्धता पक्षपाती है। हम वही मानते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से होता है। पांचवा सिद्धांत, जोखिम का डर, फियर ऑफ लॉस। विक्रम ने यह सीखा कि इंसान को नुकसान का डर ज्यादा होता है, जबकि लाभ की इच्छा कम होती है। जब हम कुछ खोने के डर से फैसले करते हैं तो हमारी सोच पर असर पड़ता है। विक्रम ने इस सिद्धांत को समझा और यह सीखा कि हमें अपने फैसलों में हमेशा केवल लाभ और हानि को देखना चाहिए, न कि डर को। छठा सिद्धांत, फ्रेमिंग प्रभाव, फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग प्रभाव वो सिद्धांत है जिसमें किसी घटना या जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका हमारी सोच को प्रभावित करता है। विक्रम ने देखा कि जब किसी चीज को सकारात्मक तरीके से पेश किया जाता है तो उसे स्वीकार करना आसान होता है, जबकि नकारात्मक तरीके से पेश किया जाता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। सातवां सिद्धांत, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। किताब ने विक्रम को यह भी सिखाया कि आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करते हैं। जब हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें बाद में पछताना पड़ता है। विक्रम ने यह सीखा कि आत्मनियंत्रण को बढ़ाना जरूरी है ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें। आखिरकार, विक्रम की यात्रा। विक्रम ने थिंकिंग
फास्ट एंड स्लो के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाया। अब वो तेजी से लिए गए निर्णयों के बजाय सोच समझकर फैसले लेता था और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने में सफल हुआ। विक्रम को यह समझ में आया कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मार्गदर्शन करें तो हमारी जिंदगी के फैसले कहीं बेहतर हो सकते हैं। इस किताब से विक्रम ने यह सीखा कि सोचने की प्रक्रिया केवल जल्दी या धीरे नहीं होती, बल्कि इसे सही तरीके से समझना और सही समय पर लागू करना जरूरी होता है। हमें अपनी सोच को दुरुस्त करना होगा ताकि हम सही फैसले ले सकें और जीवन में बेहतर परिणाम पा सकें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।